प्यास में ना नेस्कोम होती है, नेस्कोम नस में भी होती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली प्यास वाले स्टूडेंट ज़्यादा फॉलो अप करते हैं। जितना खर्चा आपके वालिदैन ने 1 सेमेस्टर से लेके 3 सेमेस्टर तक 2 लाख लगा, 3 लाख लगा, 4 करोड़ रुपया लगा है, वो नेस्कोम आपके फादर पेरेंट्स को रिफंड करेगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत तो ऑफिस से होंगे। बेसिकली ये जो सी वीडियो है ना, ये थोड़ी बहुत ना इम्पोर्टेंट वीडियो है प्यास से रिलेटेड। आप लोगों के पास बड़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत से सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, आपने हर जगह तकरीबन लोगों ने भी सुना होगा कि प्यास में ना जॉब मिल जाती है। जहाँ ग्रेजुएशन ख़त्म हुई वहाँ जॉब मिल गई, या ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आपको जॉब मिल गई। ये ना थोड़ी बहुत मिसकंसेप्शन है, वो मिसकंसेप्शन भी हो जाती है, वजूहात भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं उन वजूहात के ऊपर नहीं जाता। मैं मेन चीज़ पे बात करता हूँ कि आइदर ये चीज़ है या नहीं है, अगर है तो कितनी है। मेनली जो बात की जाए ना प्यास से रिलेटेड, प्यास में सबसे बड़ी मैंने आपको नस या प्यास से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ना वीडियो वगैरह अपलोड की हुई है अपने चैनल के ऊपर। तो उसमें ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि मैं एंटी नस्ट हूँ या मैं नस्ट को सपोर्ट नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नस्ट में भी एडमिशन हुआ था, यूईटी में भी एडमिशन हुआ था, प्यास में भी एडमिशन हुआ था। मैंने दो चीज़ों में ना वो करना था कि किस चीज़ को मैं फॉलो अप करूँ, आइदर मैं नस में जाऊँ, आइदर मैं प्यास में हूँ। तो मैंने प्यास को रिकमेंड किया था, ठीक है। और एयर और आईएसटी में भी एडमिशन हुआ था, लेकिन वो मेरे लिए ऐसा इतनी प्योरिटी नहीं थी। ये 3 यूनिवर्सिटी ज़्यादा मेरे लिए प्योरिटी के ऊपर आती थी। प्यास में सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो हम लोग समझ सकते हैं कि जॉब मिल सकती है, जॉब मिलेगी, उसमें ये चीज़ आती है कि प्यास में ना स्टूडेंट्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी। जैसे सीएस की बात कर लें तो 44 एडमिशन है, इलेक्ट्रिकल की बात कर लें 80 एडमिशन है, इसी तरह मैकेनिकल की 42, मतलब इसी तरह 40-45 की रेंज के अंदर टोटल 325, 340, 345 एडमिशन होते हैं हर साल। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एज इतनी ज़्यादा एलुमनाई नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी। दैन ये इतनी बड़ी एलुमनाई जब बाहर जाती है अपना प्यास का टैग लेके, तो ऐसा इतनी ज़्यादा सॉर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब उनको जॉब्स के चांसेस एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि ये जो जॉब्स वाला सारा सिस्टम है ना प्यास कोई डिग्री दे सकता है इतनी रिकमेंडेड वे में, ना नस दे सकते हैं, ना लम्स दे सकते, कुछ भी। ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। आप जितना मर्जी पढ़ लो, जो मर्जी कर लो, रिज़्क़ रोज़ी सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। ये प्यास कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं भी कुछ भी नहीं हूँ। मैं कहूँ कि भाई मैं तुमको लगवा दूंगा, उस जगह पे लगवा दूंगा, ये कोई चीज़ की श्योरिटी, कोई चीज़ की गारंटी मैं कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये वाली चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। आपको अपने ड्रीम को अचीव करना चाहिए। ड्रीम बड़े रखो, ख्याल बड़े रखो, उम्मीदें बड़ी रखो, देन उसको फॉलो कर लो। रास्ते जितने मुश्किल होंगे, मंजिल उतनी ही हमवार कारवां, सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप कहोगे यार मैंने एफएससी नहीं करनी, मैंने एफए करना है, मैंने आगे चिल ज़िंदगी गुजारनी, तो फिर आप क्या सोचोगे कि आगे आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। चीज़ें मुश्किल अडॉप्ट करोगे, देन मुश्किल चीज़ों के बाद आसानी आएगी, इंशाल्लाह आएगी, ठीक है। एक तो ये हो गया कि टैक्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो मिल जाती है इसका नाम क्या जॉब्स वगैरह जो, लेकिन जो प्यास इंडिपेंडेंट वे में जो क्या कहते हैं जॉब पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर बात करें। पहली बात होती है प्यास में ना नेस्कोम होती है, नेस्कोम नस में भी होती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली प्यास वाले स्टूडेंट ज़्यादा फॉलो अप करते हैं। नेस्कोम एक अदारा है, नेस्कोम एक कंपनी कह सकते हैं, आपके लिए एक अदारा समझे, एक अदारा है, वो प्यास में आता है। सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट से एक टेस्ट कंडक्ट करवाता है। टेस्ट कंडक्शन में यही होता है कि आपके कोई वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं। ये नहीं होता कि आपके एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंटेलिजेंस वाइज क्वेश्चन होते हैं। सिंपली वे में आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाए देन आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो फॉर इंटरव्यू होते हैं। देन इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन के बाद 4, 3, 1, 2 या कोई भी नहीं सिलेक्ट होता है, मैक्सिमम सिलेक्ट हो जाते हैं। देन वो सिलेक्शन के बाद ये होता है कि आप थर्ड सेमेस्टर से ऑनवर्ड जितना खर्चा प्यास में आपका होगा वो नेस्कोम वाला अदारा उठाएगा, ठीक है। जितना खर्चा आपके वालिदैन ने 1 सेमेस्टर से लेकर 3 सेमेस्टर तक 2 लाख लगा, 3 लाख लगा, 4 करोड़ रुपया लगा है, वो नेस्कोम आपके फादर पेरेंट्स को रिफंड करेगा। देन वो इस चीज़ की श्योरिटी देगा कि भाई जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होते सब चीज़ें हम आपकी उठाएंगे, सब चीज़ें हम आपकी बीएड करेंगे। आपने बस चुप करके पढ़ना है, जीपीए मेंटेन रखना है। वो जीपीए की कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है जो ईयर टू ईयर चेंज होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, लेकिन वो चेंज होती रहती है।
तो देन आपका उनके साथ 5 साल का एग्रीमेंट होता है जो इस साल तक चल रहा है, अगले साल पता नहीं 2 साल 3 साल 6 साल 10 साल कितने का हो जाए, लेकिन स्टिल इस वक्त वो 5 साल का एग्रीमेंट होता है। आप लोगों ने उन्हें सर्व करना होता है। सर्व में यही होता है कि आपके इसमें जॉब आपकी सिलेक्टेड होती है, ठीक है। आपने सीधा यहाँ से ग्रेजुएट होना है, वहाँ जाके आपने जॉब करनी है, ठीक है। कहीं जाने की, कहीं CV, कहीं रेज्यूमे आपने सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं, आपकी जॉब सिलेक्शन सब कुछ हुआ हुआ है। उसमें जो आपकी स्टार्टिंग पे आउट जो इस वक्त स्टेट पाकिस्तान में नेस्कॉम जो इस वक्त दे रहा है वो तकरीबन 144K है, 1,44,000। जब आप लोग 2028 में या अगले साल जो इस वीडियो देख रहा होगा इसको 2025 में 2030 में वो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जितनी भी हो सकता है, वो ईयर टू ईयर डिपेंड करता है। लेकिन आपकी ये स्टार्टिंग पे आउट इस साल 2024 में ये चल रही है 1,44,000। ये एक वैलिड इन्फॉर्मेशन है, हवाओं में कोई तीर नहीं चलाए, ये होता है प्यास में, और ये एक जॉब की रिकमेंडेशन है। अब ये इसमें डिपेंड करता है कि कौन सिलेक्शन, ये नहीं होता कि ये फला इसका जीपीए भी मैटर करता है, जीपीए भी मैटर करता है, हाँ ऑफकोर्स जीपीए भी मैटर करता है, बाकी टेस्ट भी मैटर करता है। सब चीज़ें आपकी लक के ऊपर होता है, आपके ड्रीम्स के ऊपर होता है कि आप किस तरह अगले बंदे को इम्प्रेस करते हो अपने आप को दिखाने के लिए कि यार मैं इस पोस्ट के लिए कितना वैल्यू हूँ, ठीक है। एक ये बात होगी, एक ये जॉब स्कीम होगी। दूसरी जॉब स्कीम ये होती है कि प्यास में 7 सेमेस्टर के बाद कंपनीज आती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में आती है, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, साइड एरिया पे है, लोग आने से डरते हैं। जब वो आते हैं तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा ना वो अनसर्टेन सीन होता है। मतलब ये SPD वाले मतलब एटॉमिक एनर्जी का अदारा है, लोग बाहर वाले लोग अंदर नहीं आ सकते, तो जिसकी वजह से ना कंपनीज वगैरह आने से ना हिचकिचाती हैं। तो लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ है, कंपनीज आती हैं, ज़्यादा भी आती है, इंशाल्लाह वो चीज़ें अपडेट हो रही हैं और आपके आने तक इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस पर काम हो जाएगा। ये मकसद नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, लेकिन आती हैं, बहुत अच्छी आती हैं। और इस साल जो जॉब रेट है वो पिछले सालों से बहुत अच्छा जॉब रेट है, जो 2024 में जो हमारे सीनियर ग्रेजुएट हुए हैं प्यास से। इसमें ये सीन होता है कि 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर में कंपनीज आती हैं, वो सिंपली जो वाला टेस्ट मैंने नेस्कॉम का बताया उसी तरह ये एक टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं। उसमें आपका एकेडेमिया से रिलेटेड भी हो सकता है, इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड हो सकता है। वो सिंपली वे में आपने वो टेस्ट क्लियर करना है, देन आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, देन आपका इंटरव्यू होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन वो आपको काम पे बुलाते हैं कि भाई आप लोग आओ यहाँ एज ए इंटर्नी काम करो। कोई कहीं जगह पे इंटर्नी एज एन अनपेड काम करते हैं, कहीं कहीं पेड काम करते हैं। स्टार्टिंग पे आउट 80,000 60,000 होती है। जैसे वो 2-3 मंथ का एक्सपीरियंस लेके वो स्टार्टिंग पे आउट उनकी कन्वर्ट हो जाती है 1-20 1-10 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख इस पे वो चले जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम होती हैं। ये नहीं होता कि जैसे आप ग्रेजुएट हुए जॉब मिल गई, ये सब कुछ मैनेज आपने खुद करना होता है, क्योंकि अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात है, ठीक है। अब जो अभी वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो ग्रेजुएट हो जाएंगे, जैसे PEC का नोटिफिकेशन है कि भाई प्री मेडिकल के स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये आपके लिए एक सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, सबसे बड़ा एक डार्क साइड है कि आगे एक इंस्टीट्यूशन या एक पूरा पाकिस्तान 100 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहा है, अब वो 100 की जगह 200 हो जाएंगे। अब एक पाकिस्तान के पास जॉब देने के लिए 500 स्टूडेंट्स चाहिए, 500 से स्टूडेंट ले उसे 50 स्टूडेंट चाहिए। अब ग्रेजुएट हो जाएंगे 200, 50 को जॉब मिल जाएगी, बाकी 150 क्या करेंगे। ये वाली चीज़ें आप लोगों ने सोचनी है, ठीक है। अपने आप को तैयार करना होता है, अपने आप को बनाना होता है। ये नहीं होता कि भाई यहाँ जॉब हो रही है, जॉब जा रही है, मैं ग्रेजुएशन की तरफ जा रहा हूँ, बस मेरी CV तैयार हो रही है, मेरी ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो रही है, ये भाई मैं गया कंपनी में, लो भाई ये मेरी ट्रांसक्रिप्ट है, मुझे अपनी तरफ हायर कर लो। नहीं, अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाओ कि कंपनी आपके घर खुद चलती है। अपने आप को खुद ऐसा बनाओ कि लोग आपको बुलाएं, लोग आपको कहें कि यार तुम मेरे पास आके काम करो। आप लोगों के पास ना जाओ, लोग आपके पास हैं। आप लोगों को खुद बताओ कि भाई मुझे 1.5 लाख चाहिए, मुझे 1-20 चाहिए, 2 लाख चाहिए, ना कि आप लोगों से भैया आप कितनी मुझे पे करोगे। ये वाला सीन ना हो। आप अपने आप को मेंटेन करो। आपके पास 4 साल है, 4 साल आपने सीखना है, उस सीखो। दुनिया यूनिवर्सिटी में ना रहो, यूनिवर्सिटी से बाहर देखो। नर्स वाले से पूछो, हाँ भाई क्या चल रहा है नर्स में, हाँ भाई IST में क्या चल रहा है। इंटरनेशनल लोगों से कोलैबोरेशन करो, इंटरनेशनल लोग देखो कि क्या काम कर रहे हैं, मैं क्या काम कर रहा हूँ। ये डिग्री आप भी करोगे, मैं भी करूँगा, सब करेंगे। मकसद वो है कि डिग्री
आपकी डिग्री दूसरी डिग्री से कितनी ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। लेट्स सपोज मैं एक ग्रेजुएट हो रहा हूँ, एक ये साथ वाला बंदा ग्रेजुएट हो रहा है, ये दोनों जाते हैं जॉब लेने के बाद। मेरे में ऐसी या उसमें ऐसी क्या चीज़ हो जो हम दोनों को मुतज़ाद करे, वो एक प्लस पॉइंट इसमें कुछ ज़्यादा बना के आना पड़ेगा, देन जाके जॉब मिलेगी। ये नहीं होता कि यूनिवर्सिटी का टैग लगा लो, हाँ यूनिवर्सिटी एक मीडियम है, नस्ब भी एक मीडियम है, प्यास भी एक मीडियम है, पढ़ना आप लोगों ने खुद है, लेकिन बनाना आप लोगों ने अपने आप को खुद है, ठीक है। एक तो ये भी जॉब सिलेक्शन वाली होगी, आफ्टर ये प्राइवेट कंपनीज वाली चीज़ें होगी। इसके अलावा इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स होती हैं, आप MS to PhD या सिंपल MS के लिए भी बैठ जा सकते हो। उसके लिए यही होता है कि हम लोग कहते हैं यार पाकिस्तान में नहीं रहना, बाहर चले जाना। वो बाहर तो चले जाना, भाई बाहर जाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। हाँ करेंगे, आइट्स का टेस्ट देंगे, टॉफल का टेस्ट दे देंगे यार का, भाई वो सब देंगे, तुमने मजीद उसमें क्या करना है। उसमें ये चीज़ें होती है कि आप लोग चीज़ें सीखते हो, वो चीज़ें ये नहीं होती कि मैंने बता दी हाँ आप लोग प्यास में आओगे तो इंशाल्लाह मैं इस पर, मेरे जूनियर्स हैं, मैं बातचीत करता रहता हूँ, आप भी आओ तो इंशाल्लाह मैं अच्छा बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये चीज़ होती है कि आप लोगों ने अपने आप को बनाना पड़ता है, अपने आप को ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ता है कि यार दूर से पहचाने जाओ, दूर से आपकी CV देख के बोले भाई मैंने इसको कॉल करनी, ना कि आप लोगों को कॉल करके हाँ भाई आपकी जगह पे कोई खाली है पोस्ट वगैरह तो मैं अपॉइंट होना चाहता हूँ, तो इस तरह की दिस टैप ना ये बनानी पड़ती है, ठीक है। जॉब सिलेक्शन ये सब चीज़ें होती हैं, प्याज देता है, वो सब देते हैं, लेकिन प्याज में थोड़ा वो ऐसा एज है दूसरी यूनिवर्सिटी से, लेकिन एट द एंड वो आप ही हो। यूनिवर्सिटी एक मीडियम है, आप लोगों ने अपने आप को इस तरह बनाना है। बाकी हाँ प्यास रिकमेंडेशन दे देता है कि भाई ये फलां कंपनीज में हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इनका आप इंटरव्यू कंडक्ट करें, वो थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल टाइप दे दो कि यार ये प्यास के स्टूडेंट्स हैं। मतलब ये होता है जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो ना, तो पूछते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हो, तो प्यास है, तो वो आपसे कुछ चीज़ें अजम्पशन लेते हैं कि यार इसको ये चीज़ आती होगी, तो वो आपसे उस लिहाज से चीज़ें पूछते भी हैं। भाई एक प्लस पॉइंट होता है प्यास वालों का, नेगेटिव सेंस में नहीं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, तो वो एक प्लस पॉइंट आप लोगों के पास होता है। रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जाती है कि फ़लाँ मेरा स्टूडेंट आपकी कंपनी में आ रहे हैं, ये 6-7 CV मैं बेच रहा हूँ। अब वो 6-7 CV में ये नहीं होता कि भाई 6 CV आ गए इस फलां कंपनी में तो वो 6 को रख लेंगे, मतलब वो भेज देते हैं CV रिकमेंडेशन के साथ, तो आप इनमें से सिलेक्ट कर लें, तो वो सिलेक्शन आप लोगों ने खुद करवानी होती है, वो एट द एंड आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी है, ठीक है। होपफुली तकरीबन मैंने सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर लिए, तो आई थिंक तो कोई एम्बिग्यूटीज़ नहीं रहती होगी, लेकिन अगर स्टिल किसी की भी कोई एम्बिग्यूटीज़ है वो स्टिल कमेंट सेक्शन में आए मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।